जनता उम्मीद लेकर पहुंची थी, लेकिन कुछ जिम्मेदार अफसर मोबाइल की स्क्रीन में उलझे नजर आए। संपूर्ण समाधान दिवस, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी संपूर्ण निभाई गई? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। शासन की मंशा साफ है कि संपूर्ण समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित और स्थायी समाधान का मंच बने। लेकिन जब शिकायत लेकर आए लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों और दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मोबाइल पर रील देखने में व्यस्त नजर आए, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आजमगढ़ की सदर तहसील से सामने आई तस्वीरें इसी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। कैमरे में कैद हुई ये लापरवाही अब चर्चा का विषय बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य यही है कि एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की शिकायतों का मौका पर निस्तारण हो सके। लेकिन आजमगढ़ की सदर तहसील में नजारा कुछ और ही देखने को मिला। सभागार में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद थे, मगर कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान देते नजर आए। कई रील स्क्रॉल कर रहा था तो कोई वीडियो देखने में मशगूल था। जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ी, कई अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए और मोबाइल छिपाने की कोशिश करने लगे। यह दृश्य अपने आप में सरकारी कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करता है। सबसे ज्यादा चर्चा उस सब इंस्पेक्टर की रही जो अपने पुलिस की टोपी के अंदर मोबाइल छिपाकर चोरी छिपे रील देखते हुए कैमरे में कैद हो गया। यह पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जिसमें जनता की समस्याओं से ज्यादा मोबाइल मनोरंजन अहम दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई, नोटिस जारी हुए, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं आया। अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है, पहले भी इस संबंध में चेतावनी भी दी गई थी, और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। इसके पहले भी सर 2 बार पूर्व में ये चीजें घटनाएं हो चुकी हैं आपके उनका वजह है कि लापरवाही। अगर पहले भी इनको चेतावनी दी है, आज अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो तहसील दिवस के इतर कोई काम कर रहा है, रील्स देखना या कोई भी वीडियो देखना, तो उसकी अगर किसी व्यक्ति की ऐसी शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई, नोटिस जारी हुए, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं दिखा। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है? संपूर्ण समाधान दिवस का मकसद लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन यदि अधिकारी बैठक के दौरान गंभीर न हो तो शिकायतकर्ताओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा? इस पूरे मामले पर जब एसडीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थी और संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी तथा नोटिस दिए गए थे। एसडीएम ने कहा कि यदि दोबारा इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार भी मामला चेतावनी तक सीमित रहता है या वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होती है। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को राहत देना है, लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारी ही अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर मोबाइल की दुनिया में खो जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर शिकायत लेकर आने वाले लोगों का समय ज्यादा कीमती है या अधिकारियों की रील? क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहेगी या वास्तव में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।